Hello students, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. This is class 12th, book Rainbow, subject English and lesson number is 2. That is a room 10 by 8. यह जो कहानी है यह आधुनिक फैशन परस्त समाज में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि के प्रति बुरे व्यवहार की मानसिकता बढ़ती जा रही है उसके प्रति ऐसे विचारों को झकझोर देने वाली ये कहानी है और आज के वर्तमान सामाजिक परिवेश पर एक करारा व्यंग्य है। देन लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। दिस रूम माइट बी 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. मिसेस मलिक हैं जिनका नया घर बन रहा है, उसके सामने टेबल पे उनका वो पड़ा है ड्राफ्ट बना हुआ कि घर में कहाँ कहाँ क्या क्या कितना साइज का बनेगा। तो मिसेस मलिक एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बता रही है कि यह जो कमरा है ये 10 by 8 फीट का बनेगा। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। यह तीसरी बार था जब उसने यह सजेशन दिया था। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. और ऐसा लग रहा था कि ना तो उसके हस्बैंड इस बात को नोट कर रहे हैं और ना ही वो आर्किटेक्ट जो शिल्पी घर बनाने वाला आया हुआ है ना ही वो इस बात को नोट कर रहा है कि इसने तीसरी बार कह दिया मिसिस मलिक ने कि यह जो कमरा है यह 10 by 8 फीट का बनेगा। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक्स परिवार जो था मिस्टर एंड मिसेस मालिक ये दिल्ली में अपना घर बनाने जा रहे थे। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. और कुछ समय पहले इन्होंने अपना एक प्लॉट खरीद लिया था एक फैशनेबल कॉलोनी में। Now that they were posted back in Delhi और अब वो वापस दिल्ली में पोस्टेड हो गए हैं, they thought they might as well have the house built. अब उनको लगा कि अब उन्हें अपना घर यहाँ बना लेना चाहिए। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. मन ही मन में heart of hearts मतलब मन ही मन में मिसिस मलिक ने यह डिसाइड कर लिया था कि यह जब घर बन जाएगा तब वो दिल्ली में ही रहेगी, चाहे उसके हस्बैंड कहीं भी ट्रांसफ़र हो, कहीं भी नौकरी हो उनकी, लेकिन वो दिल्ली में ही रहेंगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स। वह अपने हस्बैंड की पोस्टिंग जब जगह जगह होती थी, जगह जगह ट्रांसफ़र होते थे, तो वह इन चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू अ न्यू प्लेस। हर दूसरे साल उन्हें नई जगह पर जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। अब हर दूसरे साल बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालना जो था वो सही नहीं था। मिसेस मलिक सैड इफ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। तो मिसेस मलिक ने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ जाना मतलब ट्रांसफ़र कहीं बाहर हुआ तो मिस्टर मलिक जो हैं वो अकेले चले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। वो दिल्ली में ही सेट हो जाएंगे, इसलिए वो घर बना रहे हैं अपना। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के साथ परमानेंटली दिल्ली में ही रहेगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। और उनके पास उनकी मदर इन लॉ जो है वो भी होगी साथ रहने वाली। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। और मिस्टर मलिक को इस बात पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसिस मलिक रिपीटेड। मिसिस मलिक ने फिर से रिपीट किया कि यह जो कमरा है ये 10 by 8 फीट का होना चाहिए। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू टेलीफोन कॉल इन द adjacent रूम। adjacent होता है जो साथ चिपकता हुआ कमरा होता है। पास वाला कमरा जो था, बगल में जो कमरा था उसमें उसके जो हस्बैंड थे वो किसी टेलीफोन पर बात कर रहे थे, किसी की बात टेलीफोन पे हो रही थी उनके साथ। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड टू मिसिस मलिक। आर्किटेक्ट ने मिसिस मलिक से कहा कि यह तो एक स्टोर है जिसके लिए तुम 10 by 8 कर रही हो। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। लेकिन मैंने सोचा है कि यह जो कमरा है, स्टोर रूम जो है, यह मेरी सासू माँ का कमरा होना चाहिए, मदर इन लॉ का कमरा होना चाहिए। एंड आफ्टर हर मीन्स आफ्टर हर डेथ इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। उसके बाद यह कमरा जो है स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लेंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोल रही है।
He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. वो मिसिस मलिक के विश्लेषण से पजल दिखाई दे रहा था. I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for. And after her, it could be converted into a storeroom, Mrs. Malik explained haltingly. मिसिज मलिक ने रुक रुक कर अच्छे से एक्सप्लेन किया आर्किटेक्ट को कि मेरा मतलब है कि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो इस कमरे को प्रेजेंट में यूज़ करेंगी, और तुम तो जानते ही हो कि वो बहुत ओल्ड हैं, इन्फर्म भी हैं, कमज़ोर भी हैं, और वो हमेशा तो यहाँ रहने वाली नहीं है, और इसलिए उसके बाद में ये जो कमरा है स्टोर रूम के में कन्वर्ट कर लेंगे. मिसिज मलिक जॉइन देम मिस्टर मलिक जॉइन देम. मिस्टर मलिक ने उन दोनों की बातों को ज्वाइन किया. It seemed while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. ऐसा लग रहा था कि जब वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे तब उन्होंने भी इस विचार पर अपने विचार बना लिया था. He too was of the opinion that the store should be a little bigger. वो भी इसी ओपिनियन के थे कि स्टोर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely. और उसका भी यही विचार था कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए ताकि ट्रंक्स वगैरह जो हैं वो फ्रीली हिला डुला सकें. देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वेनियंट टू कीप इट टाइडी, और ताकि इसे साफ करना भी आसान हो. इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, और यह डिसाइड कर लिया गया कि किचन के साथ वाला जो कमरा होगा वो 10x8 फीट का होगा. द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर बट दैट डिडंट मैटर मच. कोर्टयार्ड जो है, अहाता जो है, आंगन जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. All the rest had already been provided for. सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया था. And the plan was submitted, और जो योजना थी घर बनाने की कॉरपोरेशन को अप्रूवल के लिए भेज दी गई थी. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. मिसिज मलिक ने अनटायरिंग मतलब बिना थके इतना इंटरेस्ट लिया अपने घर के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, घर बनवाने में, कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी हुई नजर आती थी. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे. वो पूरा दिन अपने अम्ब्रेला के साथ उसी स्थान पर देखी जा सकती थी. शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल. वो हर डिटेल को अच्छे से सुपरवाइज करती थी. एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मैसन्स एंड अदर्स, और कभी कभी तो वो मिस्त्रियों को भी हाथ बटाती थी. शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे. वो उस जगह पर, कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जहाँ उनका घर बन रहा था, वहाँ पहुँचने वाली वो पहली होती थी, मतलब सबसे पहले पहुँचती थी और सबके जाने के बाद वापस लौटती थी. शी ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. वह इंश्योर हो जाती थी कि यहाँ पर कोई सामान का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, और जो लेबर हैं वो आलस तो नहीं कर रहे हैं. बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड. बहुत लंबा समय पड़ा, घर कंप्लीट हो गया. मिसिज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस. मिसिज मलिक ने इंसिस्ट किया, आग्रह किया, जोर देकर कहा कि अब उसे नया फर्नीचर बनाना होगा घर के लिए. शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट. कि वो पुराना फर्नीचर जो है नए घर में नहीं लेकर आएगी, बिल्कुल भी. नॉट अ पीस ऑफ इट मतलब एक भी आइटम जो है पुरानी वो नए घर में नहीं लेके आएगी. They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. वे अभी सोच ही रहे थे, प्लान ही बना रहे थे कि घर में कब शिफ्ट होना है घर में, लेकिन उनको एक खबर मिली, जानकारी मिली कि गवर्नमेंट ने उनका जो घर है वो ले लिया है किराए पे. मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस. मिसेस मलिक बहुत क्रोधित हुई. बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड शी क्वाइटेंड डाउन. लेकिन जब अगले ही पल मिस्टर मलिक ने किराए के बारे में बताया कि किराया कितना ज़्यादा मिलने वाला है, तो वो चुप हो गई, शांत हो गई. While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. जब वो हाउस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब वहाँ सुपरवाइजिंग करती थी, तब उसने इतना ज़्यादा प्यार जो है लोगों के साथ पनपा लिया था, इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स जो पड़ोस में कॉलोनी में बना ली थी. शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस.
उसने बहुत कुछ सोचा था उस घर के लिए। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, और हर कुछ सब कुछ भुला देना पड़ा। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, तब उनका दिल्ली से फिर ट्रांसफर हो गया। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, मिसेस मलिक बहुत खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, फील कंसोल्ड। मिसेस मलिक बहुत खुश थी क्योंकि वो अब वहाँ रहकर उस अपने घर को नहीं देख पाएगी, तो उसे पछतावा भी नहीं होगा कि वो उस घर में नहीं रह पा रही है जो उसने बनवाया है, और उन्हें जो रेंट मिल रहा था उससे वो कंसोल्ड थी, मतलब संतुष्ट भी थी। Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहे, उन्हें बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ा कि कब दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हुई। बहुत सालों बाद उनकी दिल्ली में फिर पोस्टिंग हुई। इन द मीन वाइल मिसिस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, और इस दौरान मिसिस मलिक की जो मदर इन लॉ थी वो गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई। इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, और वो एक तरीके से तो बहुत लकी थे कि उनका जो घर था वो गवर्नमेंट ने किराए पे लिया हुआ था। इट मीन्स उन्हें किराया जो अच्छा मिल रहा था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, क्योंकि प्राइवेट किराएदार जो होते हैं वो तो हेडेक होते हैं, परेशानी होते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि प्राइवेट किराएदार जो होते हैं उनकी शिकायतों के और डिमांड्स की कोई लिमिट नहीं होती। And then they are more often that not regular in the payment of rent, irregular in the payment of rent, और गवर्नमेंट जो होती है वो इरेगुलर नहीं होती पेमेंट में। जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, टाइमली किराया भी नहीं देते हैं। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और मिसेस मलिक के घर का जो किराया था वो रेगुलरली मंथली उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता था। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब सिर्फ उनके बेटे की शादी करनी रह गई थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, तो मिस्टर मलिक ने सोचा कि वो रिटायर होने से पहले ही अपने बेटे की शादी कर देंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, उनके बेटे की भी शादी हो गई, मिस्टर मलिक भी रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उनका घर जो है नहीं छोड़ा था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस, मिस्टर एंड मिसेस मलिक अपने बेटे और बहू के साथ किराए के घर में रहते रहे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house when his end came. जब मिस्टर मलिक का एंड आया, मृत्यु का समय आया, तब तक वो गवर्नमेंट से लड़ते रहे कि उसका घर जो है छोड़ दिया जाए। He passed away without being able to live in his house even for a day. यहाँ तक कि एक दिन भी रहे बिना वो अपने घर में एक दिन भी रहे बिना passed away हो गए, मतलब गुजर गए, इस दुनिया से चल बसे। Now within 3 months the house was de-requisitioned. अब 3 महीनों के अंदर अब ये घर जो था वो रिलीज कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house. Mrs. Malik की डॉटर इन लॉ मतलब बहू जो थी मिसेस मलिक की, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही थी मिसेस मलिक से भी नए घर में जाने के बारे में। The moment they were restored possessions of the house, she had it painted and polished and started shifting. वह पल जब they were restored possession of the house, जब उन्होंने घर में possession सामान रखना शुरू किया, she had it painted कि जब उसने इस पे पेंट करवाया था and polish करवाया था and started shifting, और अब उन्होंने shifting start की। The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces which he did. अब फर्नीचर डीलर ने हैड बीन ऑर्डर, उसे ऑर्डर दिया गया फर्नीचर डीलर को टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, बहुत सारे फर्नीचर के पीसेस मतलब आइटम्स जो थे उनका ऑर्डर दिया गया।